सर्दी के दिनों के कारण पैरों में मोजे जूते तो थे, परंतु कोट और धोती के समान उनमें भी विचित्र स्वच्छंदतावाद था, यानी कुछ अजीब था। मिट्टी की परत से न जूतों के रंग का पता चलता था, न रूप का। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी। उसकी आगे की नोक बाहीं भौं पर खिसक आई थी और टोपी के कोर माथे पर पट्टी की तरह लिपटी हुई थी। अर्थात जो उनका टोपी था, जिस प्रकार से गांधी जी टोपी लगाया करते थे, इनकी टोपी भी वैसी ही थी, परंतु वह ठीक नहीं थी। मतलब थोड़ी आगे पीछे टोपी थी उनकी। देखकर लगता था मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनाते हैं। अतः जो जहाँ जिस स्थिति में अटक गया, वह वहीं स्थिति में लटका रह गया। उनकी मुखाकृति यानी मुख की आकृति देखकर अनुभव होता था मानो इन्हें पहले कहीं देखा है। अनेक व्यक्तियों ने भी प्रथम बार देखकर ऐसा ही अनुभव किया। बहुत सोचने के उपरांत ही उस प्रकार की अनुभूति का कारण समझ में आ सका। यानी इस पैराग्राफ में लेखिका कहती हैं कि जिस प्रकार उनका पहनावा था, उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे कि इन्हें हमने पहले कहीं देखा है, क्योंकि ये बहुत सिंपल तरह से पहनते थे कपड़े, जैसे कि कोई आम आदमी पहनता हो। तो आम आदमियों को तो हम रोज़ ही देखते हैं, अतः ये भी उन्हीं की तरह छिप गए थे पहनावे की वजह से। राजेंद्र बाबू की मुखाकृति ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन में एक सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी। यानी कि वो प्योर इंडियन दिखते थे अपने पहनावे की वजह से, बिल्कुल ग्रामीण लोगों की तरह। अतः उन्हें देखने वालों को कोई ना कोई आकृति या व्यक्ति स्मरण हो ही आता था। जिस प्रकार से हम कहते हैं, अरे ये तो उसकी तरह दिख रहा है, अरे ये तो उसकी तरह दिख रहा है। अतः राजेंद्र प्रसाद जी को भी देखकर लोग कहते थे कि ये तो उनकी तरह दिख रहे हैं, क्योंकि ये और लोग की तरह ही कपड़े पहनते थे, बहुत सिंपल लोगों की तरह। आकृति तथा वेशभूषा के समान ही वे अपने स्वभाव और रहन सहन में सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधित्व करते थे। अर्थात उनके जैसा उनका फेस था, जैसा उनका पहनावा था, उसी के साथ साथ जो उनका नेचर था वो भी बहुत ही सिंपल था। एक सामान्य भारतीय किस प्रकार रहता है, किस प्रकार बोलता है, और या फिर कोई भारतीय किसान किस तरह रहता है, उसके पहनावा कैसा होता है, सेम उसी की तरह ये दिखते थे। प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदना प्राप्त हुई थी, गंभीर संवेदना यानी कि दूसरे की भावनाओं को समझने वाला, वही उनकी सामान्यता की गरिमा प्रदान करती है। यानी कि सामान्यता, वही चीज़, वही उनकी सामान्यता को गरिमा अर्थात गर्व प्रदान करती थी।